नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह सत्य घटना आधारित है एक सच्चे अनुभव पर। भेजने वाले वृद्ध हैं और उन्होंने स्वयं का अनुभव लिखकर भेजा है। आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस भयानक घटना के विषय में। यह बात 1965 की है। गर्मी की तपिश से झुलसा हुआ 21 जून का दिन था, जब लखनऊ की गलियों में दोपहर की सुनसान शांति पसरी हुई थी। मेरे मोहनदास अग्रवाल के लिए वह दिन कुछ और ही लेकर आया था। एक ऐसी याद जो मेरी 76 साल की उम्र में भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। आज जब मैं अपनी पोती राधा को यह कहानी सुना रहा हूँ, तो उसकी आंखों में वही कौतूहल देख रहा हूँ जो कभी मेरी आंखों में था। मैं उन दिनों 24-25 साल का युवा था। मेरी नई नई शादी हुई थी और जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, या ऐसा ही मुझे लगता था। तभी अचानक एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं मेरे साथ घटने लगीं। घर में बिना किसी वजह से चीज़ें गिर जाती। रात में कोई मेरे कान में फुसफुसाता हुआ सा लगता। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे अक्सर अपनी नई दुल्हन लक्ष्मी की परछाई के साथ एक और परछाई दिखती थी। कभी कभी तो लक्ष्मी को छूने पर मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई और भी हम दोनों के बीच खड़ा है। शुरुआत में तो मैंने इन बातों को मन का वहम समझा, लेकिन जब लक्ष्मी भी रात में डरने लगी और उसने बताया कि उसे भी अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो मेरा माथा ठनक गया। हम दोनों ने मिलकर एक बुजुर्ग पंडित जी से बात की। उन्होंने कुछ पूजा पाठ भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि स्थिति और बिगड़ती गई। लक्ष्मी अक्सर बीमार रहने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होता जा रहा था और उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ने लगे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई उसकी सारी ऊर्जा सोख रहा हो। मैं अंदर से टूट रहा था। मेरा जीवन, जो कुछ महीने पहले तक खुशियों से भरा था, अब डर और अनिश्चितता के दलदल में धंसता जा रहा था। मैंने कई वैद्य और हकीम दिखाए, लेकिन किसी को हमारी समस्या समझ नहीं आई। तब एक दिन हमारे पड़ोस के एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, मोहनदास बेटा, यह मामला साधारण नहीं लगता। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई ऊपरी साया है। तुम एक बार गोमती नदी के किनारे रहने वाले उस अघोरी तांत्रिक से मिलो। लोग कहते हैं कि वह हर समस्या का समाधान कर देता है, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो। अघोरी तांत्रिक का नाम सुनते ही मेरे मन में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने उनके बारे में कई किस्से सुने थे कि वह श्मशान में रहते हैं, मांस खाते हैं और शराब के नशे में धुत रहते हैं। लेकिन उस समय मैं इतना हताश था कि मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अपनी लक्ष्मी को इस हालत में देखकर मेरा दिल कांप उठता था। मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगले दिन 21 जून को दोपहर के समय मैं अपने एक दोस्त के साथ गोमती नदी के किनारे स्थित उस सुनसान और डरावनी जगह की ओर चल पड़ा जहां वह अघोरी रहता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडी नम गंध घुल रही थी और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी जो अक्सर किसी भयावह घटना से पहले महसूस होती है। कुछ देर बाद हमें दूर से एक धुएं का गुबार और हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वहीं पास में एक झोपड़ी थी जिसके बाहर कुछ काले कपड़े लटके हुए थे। जब हम उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो एक तेज सड़ी हुई गंध ने हमारे नथुने बंद कर दिए। झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हिम्मत करके आवाज़ दी, बाबा, बाबा हैं? अंदर से एक कर्कश, नशे में धुत आवाज आई, कौन है बे? आ जाओ अंदर, बिना बुलाए मेहमानों का स्वागत है। डरते डरते मैं और मेरा दोस्त अंदर घुसे। झोपड़ी के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। चारों ओर मानव हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। बीच में एक आग जल रही थी जिस पर कुछ अजीब सा पक रहा था। वहीं जमीन पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसकी आंखें लाल थीं और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वह एक जर्जर कपड़े में लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक मिट्टी का प्याला था जिससे शराब की तेज गंध आ रही थी। यह वही अघोरी तांत्रिक था। उसने हमें देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, लगता है कोई बड़ी मुसीबत में हो जो यहाँ तक खींच लाई है तुम्हें। मैंने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई, अपनी पत्नी की बिगड़ती हालत और अपने साथ घट रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। वह मेरी बात शांति से सुनता रहा। उसकी आंखें किसी धधकती हुई आग की तरह चमक रही थीं। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो उसने एक लंबी सांस ली
और कहा, तुम्हारे पीछे एक आत्मा पड़ी हुई है मोहनदास, एक नई नवेली मरी हुई दुल्हन की आत्मा। वह तुमसे कुछ चाहती है। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। एक मरी हुई दुल्हन, ये क्या कह रहा था? मैंने उसे हैरानी से देखा। वह मेरी परेशानी भांप गया और फिर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो डरावनी होने के साथ साथ रहस्यमयी भी थी। ये एक लंबी कहानी है बेटा, लेकिन तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तभी तुम इससे मुक्ति पा सकोगे। यह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है, यह एक इच्छा मृत्यु है जिसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। उसने मुझसे अगले दिन रात में आने को कहा और साथ में कुछ चीजें लाने के लिए कहा जो उसने बताई। मैं वहां से एक अजीब सी बेचैनी के साथ लौटा। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या सच में मेरे पीछे एक मरी हुई दुल्हन की आत्मा पड़ी हुई थी? और क्या वह अघोरी तांत्रिक सच बोल रहा था? मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन मुझे एक बात का यकीन था कि मेरा जीवन अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। यह तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी रोमांचक और भयावह यात्रा की जिसका अंत कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता था। अघोरी तांत्रिक से मिलकर मैं घर तो आ गया, पर मेरा मन बुरी तरह से विचलित था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। तांत्रिक की बातें, एक नई नवेली मरी हुई दुल्हन की आत्मा, वह तुमसे कुछ चाहती है, मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। क्या यह सब सच था? एक मरा हुआ इंसान किसी जीवित को कैसे परेशान कर सकता है? ये सब बातें मुझे किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही थीं, पर मेरी और लक्ष्मी की हालत देखकर मैं इन बातों को नकार भी नहीं पा रहा था। अगले दिन मैं पूरी तरह से हिम्मत जुटाकर तांत्रिक द्वारा बताई गई सभी चीजें इकट्ठा करने में लग गया। उसने एक विशेष प्रकार के काले तिल, कुछ जंगली बबूल की लकड़ी, अष्टधातु की छोटी सी कटोरी और एक कुंवारी भैंस के दूध का प्रबंध करने को कहा था। इन चीज़ों को ढूंढना आसान नहीं था, खासकर कुंवारी भैंस का दूध, लेकिन किसी तरह मैंने अपने जानकारों और कुछ दूर दराज के गांवों में पूछकर सब कुछ जुटा लिया। मेरा दोस्त भी इस काम में मेरे साथ था, हालांकि उसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। रात का अंधेरा गहराने लगा था। शहर की बत्तियां धीरे धीरे बुझने लगी थीं और सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा था। मैं और मेरा दोस्त बताए गए सामान के साथ फिर से गोमती नदी के किनारे उस भयानक जगह की ओर चल पड़े। इस बार डर और भी ज्यादा था। हर आहट, हर सरसराहट पर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। जब हम झोपड़ी के पास पहुंचे तो तांत्रिक पहले से ही बाहर बैठा था। उसने हमें देखते ही एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, आ गए तुम, अच्छा है, हिम्मत वाले हो, अब भीतर आ जाओ, काम शुरू करना होगा। हम अंदर गए। झोपड़ी का माहौल पहले से भी ज्यादा गंभीर और रहस्यमयी लग रहा था। आग की लौ धीमी तेज हो रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी जो पहले की सड़ी हुई गंध से अलग, किसी मसाले या जड़ी बूटी जैसी लग रही थी। तांत्रिक ने हमें एक कोने में बैठने का इशारा किया और फिर अपनी क्रियाओं में लीन हो गया। उसने पहले जमीन पर एक रहस्यमयी चक्र बनाया। मैंने कभी ऐसा चक्र नहीं देखा था। उसमें कुछ अजीबोगरीब आकृतियां और प्रतीक बने हुए थे। फिर उसने बबूल की लकड़ी के टुकड़ों को आग में डाला, जिससे एक अजीब सी धुनी उठने लगी। उसने काले तिल और भैंस का दूध अष्टधातु की कटोरी में मिलाया और उस कटोरी को चक्र के बीच में रख दिया। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और कुछ अस्पष्ट मंत्रों का जाप करने लगा। उसकी आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई और एक अजीब सी गूंज झोपड़ी के भीतर फैल गई। जैसे जैसे वह जाप करता जा रहा था, मुझे कमरे में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हवा में एक अज्ञात भारी उपस्थिति का एहसास हुआ। अचानक तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद हो चुकी थीं और वह किसी और ही आवाज़ में बोलने लगा, मैं यहाँ हूँ, मुझे क्यों बुलाया है? यह आवाज़ किसी महिला की थी, पतली, दर्द भरी और बेहद उदास। मेरे दोस्त का रंग उड़ गया और मैं अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। यह आवाज़ लक्ष्मी की नहीं थी, यह कोई और था। तांत्रिक ने उसी अजीब आवाज़ में कहा, तुम कौन हो और तुम मोहनदास को क्यों परेशान कर रही हो?
मैं मालती हूँ, उस आत्मा ने कहा। मैं मोहनदास की थी, मैं उसकी होने वाली थी। ये सुनकर मैं चौंक गया। मालती? ये कौन थी? मैंने तो यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। मेरी समझ से परे था कि यह आत्मा मेरा नाम कैसे जानती है और क्यों दावा कर रही है कि वह मेरी थी। तांत्रिक ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें शांति क्यों नहीं मिल रही? मुझे शांति नहीं मिलती जब तक मुझे मेरा प्यार नहीं मिल जाता, मालती की आत्मा ने कहा। उसकी आवाज़ में एक तीव्र वेदना थी। मुझे मेरा विवाह चाहिए था, मेरा सुहाग चाहिए था, पर मुझे सब कुछ छीन लिया गया और अब मैं मोहनदास को अपना बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर मेरे पसीने छूट गए। यह आत्मा मुझसे शादी करना चाहती थी। और लक्ष्मी का क्या? क्या इसी वजह से लक्ष्मी की तबीयत खराब हो रही थी? क्या यह आत्मा लक्ष्मी को मुझसे दूर करना चाहती थी? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी अगर तुम ऐसे किसी जीवित इंसान को परेशान करोगी। तुम्हारी इच्छाएं अधूरी रह गईं, पर मोहनदास का इसमें क्या कसूर है? मेरा कोई कसूर नहीं, मालती की आत्मा ने गुस्से में कहा। मुझे बस मेरा हक चाहिए। मैं उससे प्यार करती थी, वह मेरा होना चाहिए था, पर उससे पहले ही मेरा अंत हो गया। जैसे ही आत्मा ने अंत शब्द कहा, झोपड़ी के भीतर अचानक से तेज हवा चलने लगी और आग की लपटें भयंकर रूप से ऊपर उठने लगीं। मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है। तांत्रिक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर जोर से मंत्रों का जाप करने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा शरीर भारी होता जा रहा है और मेरे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन रहा है। मेरे दोस्त ने डर के मारे मेरी बांह कसकर पकड़ ली। वह अघोरी तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से उस आत्मा से जूझ रहा था, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक तांत्रिक ने आंखें खोलीं और उसकी आवाज़ सामान्य हो गई, लेकिन वह थककर चूर लग रहा था। यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है मोहनदास, ये तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसका तुम्हारे साथ कोई अधूरा संबंध है जिसका मुझे अभी पता नहीं चला है। यह बता रही है कि इसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी और यह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमें इस आत्मा के बारे में और जानना होगा। क्यों यह सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ी है? क्या तुम्हारे अतीत में इसका कोई संबंध है? शायद तुम्हें कुछ याद हो या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को। मैं गहरे सदमे में था। यह सब मेरी कल्पना से भी परे था। मेरी जिंदगी में यह मालती कौन थी और मेरी उससे शादी कैसे होने वाली थी? क्या सच में कोई मरा हुआ व्यक्ति किसी को ऐसे परेशान कर सकता है? यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तांत्रिक ने कहा कि हमें इस आत्मा के बारे में और जानना होगा और मुझे लगा कि मेरी पूरी दुनिया उलझ गई है। इस कथा में आगे क्या घटित हुआ जानेंगे भाग 2 में। अगर यह जानकारी और कहानी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।